हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। ओडिशा के बालासोर में हुआ रेल हादसा वाकई दर्दनाक है। यह हादसा कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लगभग 300 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हैं। इस मामले में दो बातें तो पूरी तरह क्लियर है कि ट्रेनों के मैनेजमेंट में लापरवाही और सुरक्षा के इंतजामों में व्यापक खामी इस तरह के हादसों को प्रोत्साहित करती है। विपक्ष के लोग रेल मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं, वहीं सरकार इस आपदा के प्रबंधन में लगी हुई है। लेकिन इन सभी के बीच हम एक बात भूल जाते हैं, वो है नागरिकों की जिंदगी। किसकी गलती थी, क्या हुआ, सिग्नल था या नहीं, टेक्निकल इश्यूज, ये सब बातें उन लोगों को वापस नहीं ला सकती जिन लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है। सवाल ये उठता है कि ऐसे हादसों से हम सबक लेते हैं या नहीं, क्योंकि अब तक तो हमने लिया ही नहीं, तो आगे क्या लेंगे। और ये अकेला ऐसा हादसा नहीं है। 1956 में जब लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद हमने सुरक्षा इंतजामों में क्या बदलाव किए। फिर उसके बाद 1995 में भी एक बड़ा हादसा हुआ था। क्या हमने उससे कुछ सबक लिया? अगर लिया होता तो ये हादसा नहीं होता। रेलवे में सुरक्षा मुद्दों पर निगरानी रखने वाली संस्था रेलवे पर स्थायी समिति और केग ने बार बार अपनी रिपोर्ट्स में रेलवे की समस्याओं को उजागर किया है और इन संस्थाओं ने बार बार माना है कि रेलवे हर बार अपने सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतर पाया है। 2017-18 में एक फंड की शुरुआत की गई थी ताकि सुरक्षा संबंधी कार्यों को व्यवस्थित तरीके से किया जा सके। मार्च 2023 में पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये पाया कि एक बार भी इस फंड से सुरक्षा मानकों पर पूरा वित्त पोषण नहीं किया गया। ये रेलवे प्रशासन की लापरवाही नहीं है तो फिर क्या है? भारत के बजट का एक बड़ा हिस्सा रेलवे सेक्टर में जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं हो तो शर्म की बात है। इतना ही नहीं, ऐसा कोई महीना नहीं जाता जिस महीने इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी के प्लेन क्रैश नहीं होते। इंक्वायरी बैठती है, 5-6 महीने निकल जाते हैं और रिपोर्ट आकर कब चली जाती है पता भी नहीं चलता। हमें यह समझना होगा कि इस तरह के हादसे यूं ही नहीं हो जाते। अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार, सुरक्षा नियमों के अनुपालन में लापरवाही, समय समय पर निरीक्षण ना होना, ऐसे अनेकों कारण हैं जिनकी तह तक जाकर इस तरह के हादसों को कम किया जा सकता है। फिर बिजनेस स्टैंडर्ड में एक न्यूज़ आई थी जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों से संबंधित थी। लेखा महानियंत्रक यानी CGA की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पूर्वोत्तर भारत में डेवलपमेंट के लिए आवंटित राशि के 2/3 यानी 2/3 धन का यूज नहीं हो पाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर पैसों का यूज नहीं हो रहा है तो वहाँ क्षेत्र डेवलपमेंट में पिछड़ रहे हैं, क्योंकि पैसे खर्च नहीं हो पा रहे हैं तो जाहिर है वहाँ की डेवलपमेंट स्कीम्स एंड सर्विसेज अधर में लटकी हुई है। उत्तर पूर्वी भारत सुरक्षा के लिहाज से काफी संवेदनशील क्षेत्र है। अगर वहाँ क्षेत्र विकास में पिछड़ता है तो ये भारत के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हमें ये देखना होगा कि जितनी धनराशि हम वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं उनका यूटिलाइजेशन सही हो। इस न्यूज़ का यूज आप अपने जनरल स्टडी के पेपर 3 में कर सकते हैं। फिर द हिंदू में एक छोटी सी न्यूज़ थी जो शनन पावर प्रोजेक्ट को लेकर थी, जिस पर हिमाचल प्रदेश व पंजाब के बीच डिस्प्यूट से हैं। प्रीलिम्स में मैचिंग फॉर्म में पूछ सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा। फिर एक न्यूज़ एथिक्स पेपर के लिए थी, यानी डर सोसाइटी में सही नहीं माना जाता। आमतौर पर जो व्यक्ति डरते हैं समाज में उन्हें हंसी का पात्र समझ लिया जाता है। डर को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक नकारात्मक नेगेटिव यानी जो हमें गलत राह पर ले जाता है, दूसरा सकारात्मक यानी पॉजिटिव जो हमें सही राह दिखाता है। नेगेटिव की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम परीक्षा में कठिन पेपर देख लेते हैं तो घबरा जाते हैं, और जब घबरा जाते हैं तो हमें उसका रिजल्ट सही नहीं मिलता। होता यूं है कि जब हम डरते हैं तो हमारे मस्तिष्क में रासायनिक बदलाव आते हैं जो हमारे मन को अस्थिर बना देते हैं, और हम में से ज्यादातर लोग डर के इस नकारात्मक पक्ष पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन इस आर्टिकल में राइटर ने
डर का एक पॉजिटिव यानी सकारात्मक भाग भी बताया। उनका कहना है कि जीतने के लिए थोड़ा डरना जरूरी है। यदि थोड़े डर से अगर सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं तो डरना बुरी बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें किसी बात का डर नहीं होता तो हम जरूरत से ज्यादा स्वतंत्र हो जाते हैं और हम स्वयं को हर तरह के बंधनों से परे समझने लगते हैं। यानी थोड़ा डर हम में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारी परीक्षाएं होती हैं तो हमें परीक्षाओं का डर होता है, जिसके कारण हम पढ़ने बैठ जाते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। हम सब अपने राइट्स का यूज करते हैं, लेकिन कुछ डर के साथ कि कहीं हमारे अधिकार के चलते दूसरों के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। इस न्यूज़ का यूज आप एथिक्स में ह्यूमन वैल्यूज के लिए कर सकते हैं। फिर आपको मेंस के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में सेब की खेती यानी एप्पल कल्टीवेशन में कौन कौन से चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं। उम्मीद है आपने उसे लिखा होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।